कुछ युवाओं के मन में एक छोटा सा सवाल है। सोचे उसको आज क्लियर कर देते हैं, क्योंकि मुझे मैसेज मिलता है कि सर, अगर मैं पार्ट वन में हूँ या फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, बीकॉम, बीए, बीएससी, या फिर मैं पीजी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या फिर मुझे कन्या उत्थान का 50,000 राशि मिलने वाला है, तो क्या मैं बेरोजगारी भत्ता भर सकता हूँ? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बेरोजगारी भत्ता के गाइडलाइन के हिसाब से जो छात्र 12th पास है, 12वीं कक्षा पास है, वो एलिजिबल है। अगर वो बेरोजगार है तब उसके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, अगर वो 12वीं पास है, तो वो एलिजिबल है बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए। लेकिन उसमें एक दिक्कत क्या आता है कि अगर आप 12वीं कक्षा पास कर लिए हैं, उसके बाद आप फर्स्ट सेमेस्टर में या पार्ट वन में कहीं एडमिशन करवा रहे हैं, तो आपका जो है सीएलसी, जो आपका 12वीं में मिलता है, वो कॉलेज में जमा हो जाता है। और आपको बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए वो सीएलसी ओरिजिनल चाहिए, जो आपको डीआरसीसी में दिखानी पड़ेगी। वो तो आपके पास होगा नहीं, इसी के कारण आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप मतलब ग्रेजुएशन फाइनल कर लिए हैं या पीजी में हैं, अगर आपका एज 25 के अंदर है और 20 से ऊपर है, तो आप बेरोजगारी भत्ता नहीं उठा सकते हैं। बस आपके पास जो है वो 12वीं कक्षा का सीएलसी ओरिजिनल नहीं है, जिसके कारण जो है आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। अगर ये चीज़ आपके पास में है तो आपको बेरोजगारी भत्ता जरूर मिलेगा, कोई दिक्कत। अगर आपके पास अब फर्स्ट पार्ट में या फर्स्ट सेमेस्टर में है, अब सीबीसीए सिस्टम के तहत ग्रेजुएशन जो वो 4 साल का हो गया है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकेंड सेमेस्टर में है, अगर आपका एज 20 साल से एबव हो चुका है, थर्ड सेमेस्टर में है, 20 साल से एबव हो चुका है, और आपके पास किसी ना किसी कारणवश 12th का जो सीएलसी है वो ओरिजिनल है, तो आप आराम से बेरोजगारी भत्ता पा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। वो तो बन भी जाता है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता आपको मालूम होगा सिर्फ बिहार में ही है। ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ बिहार में ही बेरोजगारी भत्ता मिलता है, जो 2016 में आई थी। बस एक समस्या आता है बेरोजगारी भत्ता पाने से, अगर आपको कल के डेट में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवाना है, अगर आप बेरोजगारी भत्ता ले, डीआरसीसी आपको कोई एक ही सर्विस देगी, सिर्फ एक सर्विस देगी, या तो आप बेरोजगारी भत्ता ले लो या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाओ। अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं तो वो एक तरह का लोन है। अगर कोई लड़की जिसमें बी लगा हुआ हो आगे में नाम में, जैसे बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, आपका बीबीए हुआ, बीएससी, ये सब जो है, बीटेक, बी फार्मा, अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका एज 25 से नीचे होना चाहिए। वही जिसमें जिस कोर्स में एम लगा हो, मास्टर, एमबीए, एमएससी, एमकॉम, एमए, ये सब अगर लगा हुआ हो, तो आपका जो है एज 30 साल से नीचे होना चाहिए। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन है, जो लड़की लोग को 1% इंटरेस्ट पे मिलता है और लड़का को 4% इंटरेस्ट पे मिलता है। तो लड़की का 1% से ज़्यादा है, समथिंग समझ लीजिए 1.5% के आसपास। ये एक तरह का लोन है जो आप आज ले रहे हैं तो 3 साल बाद चुकाना भी होगा। ये बेरोजगारी भत्ता मैंने पहले भी आपको बताया था, ये एक रोजगार तलाशने के लिए आपको दिया जाता है। आप रोजगार तलाश कर रहे हैं या पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो आपका अगर परीक्षा होगा या कहीं किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप फ्री में तो नहीं जा पाएंगे, पॉकेट में तो पैसा चाहिए ना। तो इस चीज़ को मतलब दूर करने के लिए आपको 1,000 रुपया जो है वो सहायता के तौर पे दिया जा रहा है। तो मन में ये ना आए कि मैं अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ या फिर ग्रेजुएशन कर लिया हूँ या पीजी कर रहा हूँ, तो मैं अगर बेरोजगारी भत्ता लूँगा तो मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग आपको बताए होंगे, क्योंकि उनको पूरा कुछ पता है नहीं, बस उनको इतना पता है कि 12th पास वाले को ही मिलता है। 12th पास वाले को इसलिए मिलता है क्योंकि 12 इसमें गाइडलाइन डाला ही गया है कि 12th पास स्टूडेंट को जो मिलना है, युवाओं को जो बेरोजगार है। अगर आप
उससे ऊपर किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और अगर आपके पास में ओरिजिनल सीएलसी है, अगर आपके पास ओरिजिनल सीएलसी है तो आप बेरोजगारी भत्ता लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कल के डेट में अगर जॉब लग जा रहा है तो बेरोजगारी भत्ता जब आप अप्लाई करने जाइएगा उस समय आपको एक नंबर पे मैसेज करने के लिए बोला जाएगा, जो आपको प्रत्येक महीना 1 तारीख से और 10 तारीख के बीच में उस नंबर पे मैसेज करना है हर हाल में। तभी आपका बेरोजगारी भत्ता का पैसा आएगा। और 1 महीना भी अगर आप चूक गए तो आगे का पैसा स्टॉप हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपको उस 24 महीने के दौरान अगर आपको कहीं पे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, कोई भी नौकरी लग जा रही है तो आप वो मैसेज करना बंद कर दें। आप आराम से जॉब कर सकते हैं, आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जॉब नहीं लगा है तो आप बेरोजगारी भत्ता उठा सकते हैं, अगर आपके पास 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तब, सीएलसी। अगर वो नहीं है, आज के डेट में बिहार में 75% से ज़्यादा स्टूडेंट जो है, युवा, आपको बेरोजगारी भत्ता का लाभ उठा रहे हैं और सब पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई भी कर रहे हैं वो लोग। कोई 1 में है, पार्ट 1 में है, कोई पार्ट 2, कोई पार्ट 3, कोई फर्स्ट सेमेस्टर में है, कोई पीजी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर रहे हैं। बस उसके पास था जुगाड़, उस जुगाड़ से काम निकाल लिए, उसको 1000 का सपोर्ट मिल गया, तो किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं। आप कन्या उत्थान का भी अप्लाई आपका करीबी आ गया है, तो अगर आपको भी मिल रहा है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अप्लाई में किसी प्रकार की आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक ही है, आपका जॉब लग जा रहा है बीच में तो आप वो मैसेज करना छोड़ दीजिएगा। यही है, आप अगर बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं बन पाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट है अगर आप एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, एएनएम कर रहे हैं, उसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। पैसा ज़्यादा लगता है तो सरकार 4 लाख की मदद करती है, जो एक लोन हुआ, आपको कल के डेट में चुकाना पड़ेगा। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपका नहीं बन पाएगा अगर आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं तो। अब वही अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने के बाद अब फिर वो, मतलब सरकार को वो पैसा चुका दिए, आपको चुकाना तो है हर हाल में, हंस के या रो के वो पैसा आपको चुकाना होगा। नहीं चुकाने के लिए भी एक क्राइटेरिया है, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं तो उसका भी एक क्राइटेरिया है कि क्यों नहीं चुका पा रहे हैं, आपको किस तरीक़ा से माफ़ किया जाएगा, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। वो पैसा आपको चुकाना है हर हाल में। बेरोजगारी भत्ता में ऐसा कुछ है नहीं। आपको अगर 24 महीने के अंदर अगर कोई जॉब लग गया तो आप सिंपल मैसेज करना छोड़ दीजिए, आप आराम से ले सकते हैं। अगर वीडियो मेरा सही लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कुछ समझना होगा।